उत्तर प्रदेश के जेल महानिदेशक डीजी पीवी रामा शास्त्री शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जिला कारागार के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल के विभिन्न हिस्सों का जायजा लिया और मुलाकातियों से बातचीत कर जेल में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इसी दौरान एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गिनती कटवाने के नाम पर जेल स्टाफ ने उससे 21,000 की रिश्वत ली है। डीजी ने शिकायती को गंभीरता से लेते हुए महिला की लिखित शिकायती दर्ज कराई और मामले की जांच मेरठ स्थित डीजीआईजी जेल कार्यालय को सौंपने की बात कही। मीडिया से बातचीत में डीजी रामा शास्त्री ने बताया कि जनपद शामली में जिला जेल निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। लगभग 90% जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और अगले 3-4 वर्षों में जेल निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इससे मुजफ्फरनगर जेल पर वर्तमान में जो अतिरिक्त भार है वह काफी हद तक कम हो जाएगा। पूर्व विधायक शहनवाज राणा के पास जेल में मोबाइल मिलने के सवाल पर डीजी ने सीधा उत्तर देने से परहेज किया, लेकिन यह जरूर कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में मोबाइल जैसे अवैध साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए विशेष अभियान चल रहे हैं। नियमित जांच और आधुनिक उपकरणों के साथ जेलों की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया है कि मुजफ्फरनगर जेल में ए प्रेजेंस नामक एक पायलट प्रोजेक्ट भी संचालित हो रहा है, जिसका उन्होंने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक अभिषेक चौधरी, जेलर राजेश सिंह सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। अभी मेरा कार्यक्रम था कि हर मंडल का एक जेल देखने का। उसी के अंतर्गत आज सहारनपुर मंडल का मुजफ्फरनगर जेल मैंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर ई प्रिजन्स के कुछ पायलट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उसको भी देखने का अवसर मिला और जनरल निरीक्षण भी मैंने किया है। और निरीक्षण में जो मेरे टिप्पणियाँ होंगी वो अपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आ जाएंगे। सर, कुछ खामियां भी मिली हैं या फिर कोई? जैसे मैंने कहा था कि ये जो जब भी हम निरीक्षण करते हैं कुछ अच्छाई भी मिलती हैं, कुछ ऐसे गैप्स मिलते हैं जिसको उसी समय पर बताया जाता है कि ये कुछ और बेहतर कर सकते हैं। जो अच्छे काम होते हैं उनका भी प्रोत्साहन भी उसी समय दिया जाता है, वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में अपने आप में आ जाता है। सर, पिछले दिनों पूर्व विधायक से मोबाइल बरामद हुआ जेल में। देखिए, हमारा जो मैं स्टेट के बारे में बताता हूँ क्योंकि ये इंडिविजुअल और एक इंडिविजुअल जेल के बारे में तो हमारा कहना वो जेल अधीक्षक स्तर का ही होगा, लेकिन पूरे प्रदेश में हम इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और चेकिंग नियमित रूप से हर महीने हमारे पास आधुनिक उपकरण भी हैं और इंटेलिजेंस कलेक्शन भी करते हैं और तमाम प्रकार के प्रयासों से मोबाइल कहीं चल नहीं पाए इसका हम निरंतर उसका मॉनिटरिंग करते रहते हैं। क्या हमसे आबादी के बीच ये जेल कभी बरसों से मांग उठती है कि जेल को ट्रांसफर किया जाए यहाँ से, आसपास के लोग भी मांग करते हैं, इस पर कुछ पहल हुई है? हाँ, तो कुछ बारी बारी तो सबसे पहले शामली के लिए जेल बनाने का प्रयास चल रहा है। वहाँ पर ज़मीन भी लगभग हो गया ना, 90% से ज़्यादा ज़मीन संग्रहण का कार्य भी पूरा हो चुका है और इसके बाद अगले 2-3 साल में वहाँ पर जेल बन जाएगा। उससे यहाँ पर लोड कम हो जाएगा और ऐसे जो नए ज़िले जहाँ पर जेल नहीं है वहाँ पर जेल बनने के बाद और कहीं साथ साथ कुछ पुराने जेलों को भी शिफ्ट करने का भी लॉन्ग टर्म प्लान है। जी साहब, बड़ा आरोप लगता है यहाँ पर क्योंकि जेल बाहर मुलाकाती है, गिनती को लेकर बड़ा तगड़ा यहाँ पर आरोप लगते हैं क्योंकि 15-20 दलाल भारी घूमते हैं जेल के आसपास जो बंदियों के लोग परिवारजनों से पैसे वसूलते हैं, तो इस पर क्यों सिकंदरी के अस्पताल लगातार रेड बढ़ रहे हैं गिनती के? कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर केस की कोई शिकायत जब भी आती है, हमारे जो डीआईजी साहब के लेवल में जांच की टीमें भी होती हैं, वो जांच भी कराया जाता है। मैं इस जेल का तो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन
दूसरे जगहों पर कहीं कोई साक्ष्य मिला, पुष्टि हुई, तो सजाएं भी हुई हैं। साथ साथ जो मुलाहिजा जो बैरक जो आता है होता है, शुरुआत में जो बंदी आते हैं और उस टाइम पर एक अनिवार्य रूप से सुपरिटेंडेंट लेवल में मिलने का, और शुरुआत में जो बंदी आते हैं उनके जो कार्य देखने वाले स्टाफ के अच्छे छवि वालों को लगाने का, ये सब हमारा प्रिवेंटिव स्टेप्स भी लगातार चल रहे हैं। आप एक मुलाकाती साहब की मुलाकात हुई थी जेल के बाहर, एक महिला ने शिकायत भी की है। हमने लिखवा कर ले लिया, हमने लिखवा दिया ना एप्लीकेशन। हाँ, मैंने कहा था कि महिला पढ़ने लिखी नहीं थी, तो मैंने कहा कि किसी अपना साथी से लिखवा लें। लिखने के बाद फिर इसका इंक्वायरी की जाएगी। डीआईजी ऑफिस है मेरठ से, और जो साक्ष्य मिलता है उसके ऊपर कार्रवाई जब प्रदेश स्तर पे जेलों में सुधार के लिए कोई नया प्लान आ रहा है, कुछ नया कुछ करने जा तो रहे हैं? आपको भी कुछ मौका दें। हाँ सर, मेरे क्या प्रशासन में छूट मांगते हैं कि मोबाइल अंदर पहुंचा सकता, उसमें कहीं छूट हुई है हमसे? देखिए, कोई मैंने कहा ना कि मैं तो एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है इस पर। तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में जो कार्य होता है, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, उसी के बाद कोई बताने के लिए सही रहता है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने विस्तार से बताया था कि जनरली टोटली यूपी भर में किस किस किस्म के प्रयास हो रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक।